Excuse me, sir. Section number 52 and section number 53, that is issue of share on discount and on premium. जब आप डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करते हैं और आप प्रीमियम पे शेयर इश्यू करते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। बेसिकली डिस्काउंट पे तो हम शेयर इश्यू ही नहीं कर सकते, तो वहां पे तो हम पे प्रोहिबिशन है, और अगर फिर भी हम करते हैं तो हम पे पेनल्टीज लगेगी। लेकिन सेक्शन 52 डील करता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो जब आप प्रीमियम पे शेयर इश्यू करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। जब आप शेयर इश्यू कर रहे हैं एट ए प्रीमियम तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए। सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52, that is issue of share at premium, issue of share at premium। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इश्यू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू। मतलब आपके शेयर का जो इश्यू प्राइस है वो आपके शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है साहब? तो वो जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट नॉन एज प्रीमियम। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रीमियम कहलाता है। मतलब ध्यान से सुनिए, एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, आप उसे 12 रुपीज में इश्यू करते हैं तो वो 2 रुपए क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है, जैसा हमने शेयर इश्यू के चैप्टर में पढ़ रखा है। फिर ये बोलता है प्रोविजन, प्रोविजन तो बोले नो कंडीशन इन एओए, एओए में ऐसी कोई कंडीशन होना रिक्वायर्ड नहीं है। बेटा क्लास के बाद बात करें, क्लास के बाद, क्लास के बाद, ठीक है। नो कंडीशन इन एओए, नो कंडीशन इन एओए रिक्वायर्ड। एओए के बारे में, को एओए में ऐसी कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एओए में ऐसी कोई भी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कि एओए में कोई कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद वो कहता है नो प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में भी इसके लिए स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि भाई कंपनीज एक्ट में कुछ स्पेसिफिकली इस काम के लिए आपको कोई प्रोहिबिशन दे रखा हो। डन। इसके बाद ये आपको कहता है साहब केवल इतनी सी बात, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ सर, प्रीमियम पे केवल और केवल आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि अगर आप प्रीमियम का कोई पैसा
प्रीमियम का कोई पैसा लेते हैं तो उस प्रीमियम के पैसे को आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखना पड़ेगा। डन। चलिए साहब, और कोई बात? अब ये कहते हैं कि इसको पैसे को आपने कहां रख दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कुछ यूटिलाइजेशन बताई हुई, इसकी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं थी कि आपको शेयर इश्यू करना है या नहीं करना, केवल रिक्वायरमेंट इतनी है कि इसको आपको यूटिलाइज कैसे करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज कैसे करना है? फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज आप कहां कहां पे कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में पहला यूटिलाइजेशन। आप साहब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, जो आपकी कंपनी में पहले से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पड़े होते हैं, उनको राइट ऑफ करने में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, इश्यू बोनस शेयर। बोनस शेयर इश्यू करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिबेंचर। अगर आप शेयर और डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो उसके लिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, डिबेंचर को रिडीम करते हैं, तो उसके प्रीमियम के लिए काम में ले सकते हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर। मान लो आपने डिबेंचर कोई डिस्काउंट पे इश्यू किए हो, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को काम में ले सकते हैं। और बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए काम में ले सकते हैं। ये 5 यूटिलाइजेशन होते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को किस किस पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। क्लियर? हाँ जी, चलिए अब इसके बाद आगे कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो सेक्शन 133 में रजिस्टर्ड हो। शेयर्स पे डिस्काउंट, बेटा डिस्काउंट कौन से, सॉरी, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, इसको केवल डिवेंचर्स लिखना, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, एक्चुअली ये पॉइंट मैंने अलग अलग लिख दिया, ये एक साथ ही लिख देते हैं, रिडम्पशन और डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। क्लियर है? एक्चुअली आगे चल के एक डिस्काउंट भी आएगा, लेकिन अभी के लिए हम केवल इसको डिवेंचर लिख के चलते हैं। जब आप सेक्शन 54 में जाएंगे,
जब आप सेक्शन 54 में जाएंगे वहां पे शेयर्स पे एक तरह का डिस्काउंट भी आएगा। कई बार शेयर डिस्काउंट भी इश्यू किए जा सकते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट स्पेसिफिक होता है। वो डिस्काउंट कौन सा होता है? एक शेयर होता है, आपने सुना होगा, कौन सा शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर्स। आपने सुना है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में? ईएसओपी, स्वेट इक्विटी शेयर्स। उन शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता है। उन शेयर को डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता है, कम प्राइस पे भी इश्यू किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो हम हमारे लोगों को दे रहे होते हैं, हमारी कंपनी को दे रहे होते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉइज को ही हम दे रहे होते हैं। तो आता है, बट दैट इज सच ए एक्सेप्शन। वो एक एक्सेप्शन वाली सिचुएशन है, तो इसलिए जनरली हम कहते हैं कि डिस्काउंट केवल डिबेंचर्स पे ही होता है। ओके, वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्काउंट जनरली डिबेंचर्स पे ही होता है। शेयर्स पे इसके लिए प्रोहिबिशन लगाया हुआ है। एक्चुअली हो तो सकता है, एक आज से मतलब ये बोलो कि 5-7 साल पहले, से 2013 से पहले, जब 2013 का कंपनीज एक्ट नहीं आया था, उससे पहले शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता था। तो ये सेक्शन तभी से कंटिन्यूड है। इसके बाद सेक्शन नंबर 53 आ गया, जो किसकी बात करता है? वो बात करता है डिस्काउंट ऑन शेयर, और उसमें अब प्रोहिबिशन लगा दिया कि हम आपको प्रोहिबिट करते हैं कि आप डिस्काउंट पे इश्यू कर ही नहीं सकते। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमने यहां से शेयर्स को हटा दिया, काट दिया। ठीक है, सेक्शन में आज भी शेयर्स लिखा हुआ है, लेकिन बाद में कहता है कि शेयर्स के डिस्काउंट पे आपने क्या लगा दिया? प्रोहिबिशन लगा दिया। अगर शेयर्स पे भी डिस्काउंट होता तो आप उसको भी सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर सकते थे? एडजस्ट कर सकते थे। ओके, चलिए अब बात आता है कि एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है। अगर कोई कंपनी, इसी के आगे का पॉइंट है, अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 में, सेक्शन 133 में रजिस्टर्ड हुई हो, सेक्शन 133 में रजिस्टर्ड हुई हो, तो आप उससे क्या क्या कर सकते हो? आप उससे क्या क्या कर सकते हो? तो हम देखिए, कंपनी गवर्न अंडर सेक्शन, कंपनी गवर्न अंडर सेक्शन 133। अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 में गवर्न, अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 में गवर्न है, तो आप क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट only use for, only use for point number 3, 4 and 5, point number 3, 4 and 5। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ नहीं करना है, बोनस शेयर नहीं देने हैं, वहां पे आप क्या क्या कर सकते हो? प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए कर सकते हो, और बायबैक के लिए कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कंपनी सेक्शन 133 में गवर्न होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 में गवर्न होती है, तो उनपे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कहां कहां किया जा सकता है? तो उसका प्रीमियम में किया जा सकता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स किया जा सकता है, और बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए किया जा सकता है। डन। चलिए एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, एक नोट लिख लीजिए। एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, एक नोट आया है।
ये बात कोर्ट में एक केस हुआ, केस लॉ में डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ कि इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अकाउंट्स के लैंग्वेज में इसे बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा। मान लो एक कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस है, एक कंपनी में बहुत ज्यादा लॉसेज हो रखे हैं, वो कंपनी बंद होने की सिचुएशन में। अब भाई क्या करेगी? क्या उस टाइम उस कंपनी का इतने लॉसेस क्यों हुए होंगे? उस कंपनी को इतने सारे लॉसेस क्यों हुए होंगे? मतलब उसका बिजनेस प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं चल रहा है, यही मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे? या तो हम उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दें, या तो हम उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दें, या तो हम उसको किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दें, या फिर, लेकिन मर्ज कौन करेगा? उस कंपनी को खरीदने के लिए कौन तैयार होगा? क्या कोई उस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार होगा? उस कंपनी को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो फिर क्या करें? तो फिर कोर्ट एक काम कहता है कि भाई कोई खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन पहले आप एक चीज, खरीदने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही किसी को वो कंपनी दिखाई देती है, यार ये तो बहुत खराब कंपनी है, इसमें तो लॉस ही लॉस है। अच्छा मैं ये नीचे वाला पोर्शन हटा दूं क्या? मुझे आपको एक डायग्राम समझाना है, हटा दूं? ये नीचे वाला नोट कर लिया? यस। मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, समझने के लिए है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए है। शेयर कैपिटल 5 लाख, लोन 10 लाख, क्रेडिटर्स 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख, टोटल हो गया 15, 30, 35 लाख। फिक्स असेट 20 लाख, स्टॉक 3 लाख, डेटर 3 लाख, कैश 2 लाख, P&L अकाउंट 7 लाख। अच्छा अब मुझे बताइए, क्या ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है? क्या ये एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया बैलेंस शीट है, या फिर ये एक खराब सिचुएशन वाली कंपनी? मुझे बताइए, इस बैलेंस शीट को देख के बताइए। ये है शेयर कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिक्स असेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश और P&L अकाउंट। ध्यान से देखिए और देख के बताइए कि क्या ये एक अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट है या ये एक बुरी कंपनी की बैलेंस शीट? इट्स नॉट ए गुड कंपनी, इट्स नॉट ए गुड कंपनी। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंपनी में जो भी इस बैलेंस शीट को देखता है, उसे देखते ही दिख रहा है इसमें 7 लाख के तो लॉस है, इस कंपनी में 7 लाख के तो लॉस है। तो आपकी कंपनी को कौन लोन देगा? आपकी कंपनी के साथ कौन मर्ज होना चाहेगा? तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी कोर्ट के पास जाती है, कोर्ट को जाके कहती है साहब हमें हमारी कंपनी में रिस्ट्रक्चर करने की परमिशन दी, क्योंकि हमारे पास तो सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो
इधर 7 लाख का लॉस है, इधर 5 लाख का एक प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर हम इस 5 लाख को इसमें एडजस्ट कर देते हैं तो केवल 2 ही लाख का लॉस बचता है। उस 2 लाख के लॉस को भी हम कोई मटेरियल वगैरह बेच बाच के एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप इसकी परमिशन दो, तो कोर्ट उसके लिए आपको रिस्ट्रक्चर करने की परमिशन दे देता है। तो उस रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको पूरी रिस्ट्रक्चर की स्कीम बनानी होती है। वो स्कीम आपको आगे जमा करानी पड़ती है कोर्ट के पास, फिर कोर्ट आपको ऑर्डर देता है। तो वो हम आगे चल के एक पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे कहेंगे रिस्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल या रिस्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ गए? तो इस सिचुएशन में, रिस्ट्रक्चरिंग की सिचुएशन में भी यूटिलाइज किया जा सकता है। समझ गए पूरा? ये था पूरा सेक्शन नंबर 52। इतनी बात करता है आपका सेक्शन नंबर 52। क्लियर? सेक्शन नंबर 53, सेक्शन नंबर 53। सेक्शन नंबर 53। 53 आपको क्या बोलता है? 53 बहुत छोटी सी बातें करता है। 53 इसलिए छोटी सी बात करता है कि इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट में पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने कहा इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, जब आप शेयर इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे, मतलब इश्यू प्राइस लेस देन, इश्यू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस इज नॉन एज डिस्काउंट। तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है? वो डिफरेंस कहलाता है डिस्काउंट। अब बात आती है पहली चीज, कंडीशंस। इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करना प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिशन एप्लीकेबल ऑन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। जो प्रोहिबिशन है वो पब्लिक कंपनी पे भी लगता है और प्राइवेट। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी डिस्काउंट पे कर सकती है, ना तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है, ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकती है। ठीक है साहब? तीसरा, पेनल्टी। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है या कोई कंपनी इस सेक्शन को प्रोहिबिट करती है, मतलब अगर कोई कंपनी ऐसा करती है या कोई कंपनी इस सेक्शन को प्रोहिबिट करती है, तो फाइन कितना है कंपनी पे? 1 to 5 लाख, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। ये तो है साहब
टू कंपनी, सॉरी ऐसा लिख लो, कंपनी 1 लाख टू 5 लाख, और ऑफिसर, अगर कोई ऑफिसर स्पेसिफिकली लायबल है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है, एंड imprisonment up to 6 months, imprisonment up to 6 month। ओके, क्लियर? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? अब इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, सेक्शन 54, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा रहा है, ठीक है? स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। ये तो हो गया पहला एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 2, शेयर इश्यूड टू क्रेडिटर, शेयर इश्यूड टू क्रेडिटर और इन कन्वर्जन ऑफ डेब्ट। क्या मतलब निकला? अगर आप शेयर इश्यू कर रहे हो क्रेडिटर को, जैसे कोई आदमी आपके पैसे मांगता था, अब आपको उसके पास देने का, आपको उसको देने के लिए पैसे है नहीं, जैसे किसी कंपनी के मैं 5 लाख रुपए मांगता, मेरा ड्यू डेट पूरा हो गया, अब साहब मैं तो पैसे मांगूंगा लेकिन कंपनी के पास मुझे देने के लिए पैसे ही नहीं है। अब साहब मैं कंपनी को नोटिस देता हूँ कि या तो मेरे पैसे दो या कंपनी बंद कर दो। तो कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाती है कि साहब एक आदमी को पैसे देने हैं, या तो उसे पैसे देने पड़ेंगे या कंपनी की सारी एसेट बेच के कंपनी को बंद कर देते हैं। अब सारे लोग मिलके कहते हैं कि भाई उसे पैसे मत दो, आप उसको पूछ लो कि क्या आप इक्विटी शेयर लेने को तैयार हैं। हमने उससे पूछा साहब क्या आप पैसे के बदले में शेयर्स ले लोगे? उसने कहा ले लूंगा, लेकिन मैं तो 10 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए में नहीं लूंगा, आपकी तो हालत खराब है, मैं तो 10 रुपए वाले शेयर को 8 रुपए का मान के लूंगा। ठीक है सर, तो क्या उसे वो 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि या तो शेयर इश्यूड टू क्रेडिटर या फिर इन कन्वर्जन ऑफ डेप्ट, डेप्ट का मतलब कोई लोन है, उसके कन्वर्जन में हम उसे क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। अंडर अंडर अब ये काम हम थोड़ी ना कर सकते हैं अपने आप, इसके लिए कोर्ट की भी परमिशन, तो या तो ये स्कीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, स्टेट्यूटरी रीस्ट्रक्चर स्कीम, या तो ये स्टेट्यूटरी रीस्ट्रक्चर स्कीम है, या फिर कोई डेप्ट, या फिर कोई डेप्ट रीस्ट्रक्चर प्लान है कि भाई आपकी कंपनी में इतने सारे डेप्ट हो गए, अब आपके पास उनको चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो आप सारे डेप्ट्स को शेयर्स दे रहे हो, तो उस टाइम भी डिस्काउंट पे इश्यू किए जा सकते हैं। तो ये होता है शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट और
पहली बात तो शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू किए ही नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड पब्लिक कंपनी पे भी लगता है, प्राइवेट कंपनी पे भी लगता है। फिर भी अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसपे 1 लाख to 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ऑफिसर पे पेनल्टी और सजा भी हो सकती है 6 महीने तक। इसके दो एक्सेप्शन है। स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू किए जा सकते हैं, और क्रेडिटर्स का या फिर डेप्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, किसी स्टेट्यूटरी रिस्ट्रक्चर स्कीम में या डेप्ट रिस्ट्रक्चर स्कीम में। ये स्कीम तब लगाई जाती है जब आपके पास देने के लिए पैसा ही नहीं हो और ऐसी सिचुएशन में आपको कंपनी बंद करनी पड़ रही है, तो उस टाइम ऐसा किया जा सकता है। डन। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को? सेक्शन नंबर 52 एंड सेक्शन नंबर 53। चलिए सर, एक सेक्शन और देख लेते हैं फटाफट से, बहुत छोटा सा सेक्शन है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, वैसे तो आपको पता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, लेकिन फिर भी पता फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इश्यू कौन करता है? कंपनी इश्यू करती है। किसको इश्यू करता है? डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज को। कौन इश्यू करता है साहब? कंपनी इश्यू करती है। किसको इश्यू किया जाता है? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? फॉर देयर एफर्ट्स एंड वर्क। उन्होंने कंपनी के लिए जो काम किया है, जो एफर्ट्स किए हैं, उसके लिए। एज ए रिवार्ड, कंपनी उन्हें क्या दे रही है? एज ए रिवार्ड दे रही है। क्यों? अरे डिस्काउंट पे दे रही है। 10 रुपए का शेयर जो हो सकता है मार्केट में 15 रुपए का बिक रहा हो, और आपको कंपनी 8 रुपए में दे रही है, मतलब आपको एज ए क्या दे रही है? डिस्काउंट ही दे रही है। ठीक है, फायदा ही पहुंचा रही है। कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। जरूरी नहीं है हमेशा डिस्काउंट पे होते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है शेयर है 10 रुपए वाला, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, इसका मार्केट प्राइस है 100 रुपए, और कंपनी दे रही है 70 में। तो कंपनी डिस्काउंट पे थोड़ी ना दे रही है, कंपनी इनसे कम प्रीमियम चार्ज कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है फेयर वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस 15 रुपए, और इश्यू प्राइस है 8 रुपए, तो यहां पे कंपनी उन्हें क्या दे रही है? डिस्काउंट पे दे रही है। ठीक है साहब, क्लियर?
ये तो बात हो गई कि स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या है। अब बात आती है कि इनके साथ कंडीशंस क्या क्या है। जब भी कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो कंडीशन क्या क्या फुलफिल करनी है। स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है, ठीक है। ऑलरेडी इश्यूड क्लास, सॉरी ऐसा लिख लो, फॉर ऑलरेडी इश्यूड क्लास ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो भाई कौन से शेयर होने चाहिए। अब आप कहते हो कि हम हमारे एम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर दे रहे हैं। आज तक कंपनी ने जो शेयर इश्यू कर रखे हैं वो 10 रुपए फेस वैल्यू वाले कर रहे हैं, और अब स्वेट इक्विटी देके भी 100 वाले कर रहे हो। ऐसा नहीं, आप वो वाले शेयर इश्यू करो जैसे इक्विटी शेयर आपने पहले से इश्यू कर रखे हैं, मतलब ऑलरेडी इश्यूड क्लास के शेयर इश्यू करो, ठीक है सर। ऑलरेडी इश्यूड क्लास के शेयर ही इश्यू करोगे। अब इश्यू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना चाहिए, ठीक है साहब। मैंने आपको कहा था जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं तो उसका नोटिस भेजना पड़ता है, और उस नोटिस में जो डिटेल्स देते हैं उस काम के बारे में वो कहलाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है साहब। किस चीज के बारे में, किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, और किस रेट पे दिया जा रहा है, ठीक है साहब। कि आप जो ये स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो, ये किसको दे रहे हो, एम्प्लॉय को दे रहे हो, डायरेक्टर को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि क्यों दे रहे हो, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, और फिर आप उन्हें किस रेट पे दे रहे हो, ठीक है साहब। शेयर इश्यूड विद 3 years लॉक इन पीरियड। 3 साल का लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है, 3 साल तक जिस भी एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को आपने ये शेयर दिए हैं वो 3 साल तक इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकता, ठीक है साहब। कंपनी शुड बी 1 year और मोर ओल्ड। मतलब कंपनी को स्टार्ट हुए 1 साल या उससे ज्यादा टाइम हो गया हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के विद इन 1 year स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। मतलब 1 साल से ज्यादा स्टार्ट हुए कंपनी को हो जाना चाहिए, ठीक है साहब। लिस्टेड कंपनी also follow सेबी रूल्स। लिस्टेड कंपनी को सेबी के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब अगर सेबी उन पे कोई रूल लगा दे, कंपनीज एक्ट ने कहा है देखो हमने तो सारे रूल्स बता दिए, अगर कल को सेबी भी आप पे कोई रूल लगा दे तो आपको उस रूल को भी फॉलो करना है। ये पूरा काम होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। सिंपली समझिए, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी इश्यू करती है। किसको इश्यू करती है, या तो अपने डायरेक्टर्स को या इंप्लॉइज को। मतलब नॉर्मल शेयर होल्डर्स को नहीं इश्यू किए जा सकते, कंपनी के ओनर्स को नहीं इश्यू किए जा सकते, ये या तो डायरेक्टर होंगे या इंप्लॉय होंगे।
क्यों किए जाते हैं? उनके एफर्ट्स और उनके काम के लिए, एज ए रिवार्ड। इनको डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता है। कंडीशन क्या होती है कि पहले जैसे शेयर्स, इक्विटी शेयर इश्यू कर रखे हैं वैसे ही शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किस रेट पे दे रहे हो। जो शेयर इश्यू किए गए उनपे 3 साल का लॉक इन होना चाहिए। कंपनी शुड बी 1 ईयर और मोर ओल्ड, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो गया हो। और अगर कोई सेबी आप पे रूल लगाती है, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। डन। ये पूरा सेक्शन है, सेक्शन स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन नंबर 54। तो हमने 3 सेक्शन पढ़े। सेक्शन नंबर 52 प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 3 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, और सेक्शन नंबर 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन नंबर 54 सेक्शन नंबर 53 का एक्सेप्शन है। 53 में बोला आप डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकते, जबकि स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। क्लियर? डन। ओके, एक सेकेंड।